मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। ओम व्योम व्यापिने व्योम रूपाय सर्व व्यापिने शिवाय अनंताय अनाथाय अनाश्रुताय ध्रुवाय शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्यम योगिने ध्याना हाराय ओम नमः शिवाय। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान भूत भावन भगवान शिव, जगदम्बा मां पार्वती अनंत प्रेम से संयुक्त होकर भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि हे शिव, मैं ये जानना चाहती हूं कि आप का स्वरूप क्या है और स्वरूप भी आपका सत्य स्वरूप क्या है। पूरी सृष्टि को कहा गया है हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वं पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। चमकीले आवरण से सारा संसार ढका हुआ है और ढका हुआ है सत्य भी उसी से। संसार के चकाचौंध के पीछे सत्य कहीं तिरोहित है। तत्वं पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कोई सिद्ध साधक ज्ञानी तत्वदर्शी भगवान की कृपा से ही उस आवरण को हटा पाता है और जीवन की सच्चाई को, सत्य को जान पाता है। बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कोई व्यक्ति भटकते भटकते जीवन के उस भाग में पहुंचे कि अब तक भटकन निरर्थक थी। सारे रिश्तों के पीछे जब प्रयोजन दिखाई देने लगते हैं, स्वार्थ दिखाई देने लगते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं किसको कितनी बड़ी संपत्ति देकर, जीवन की पूंजी देकर जाना चाहता हूं और किस अहंकार का पोषण करना चाहता हूं कि मैं बच्चों को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे के जा रहा हूं और बच्चे आपके कहते हैं कि तुमने क्या दिया वो तो हमारा राइट था, हमें मिलना ही था, हम तुम्हारे घर में पैदा हुए, हमारी किस्मत में था, हमको मिला तो तुमने क्या एहसान कर दिया। हर माँ बाप दिया करते हैं तो तुमने भी दे दिया। फिर तुम चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे लिए कुछ करें। वो अपना राइट तो जानते हैं लेकिन आपके लिए क्या किया जाना चाहिए उसको नहीं जानते। तो समझ में आता है कि हमारी जिंदगी झूठे अहंकार में व्यतीत हो गई। जिनके प्रति हम प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे उनका प्रेम अलग तरह का था, लेकिन ये प्रेम जिधर लगना चाहिए था, जीवन की ऊर्जा जिधर लगनी चाहिए थी, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं बहुत बड़ी नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में 60-65 वर्ष आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में लग जाते हैं और उसके बाद शरीर इस लायक रहता नहीं कि आप उसका आनंद भोग सकें। तो एक विचित्र स्थिति में हम जीते हैं। जीवन की सच्चाई को समझना बड़ा मुश्किल है। किसी भी आदमी से जब आप ये प्रश्न करते हैं, जैसे एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने हार्ट पेशेंट एक मरीज से पूछा क्यों ठीक होने की इच्छा है। बोले इसलिए कि ठीक हो जाऊं, फिर से काम पर लग जाऊं, पैसा कमाऊं। कि मैंने उससे सवाल पर सवाल पूछने जारी रखे, किस लिए कमाना चाहते हो पैसा। बोले बेटे को यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाए और फिर अच्छी नौकरी लग जाए इसलिए, और फिर मैं घर भी ठीक से बनाकर उसकी शादी करके, बेटी की भी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर लूं। बोले ऐसा फर्ज क्यों पूरा करना चाहते हो। बोले मुझे संतुष्टि मिलेगी। बोले संतुष्टि पाने का मतलब क्या है। बोले मैं
खुश हो जाना चाहता हूं कि मेरे काम सब पूरे हो गए, और सच्ची बात तो ये कि सब कुछ अपनी खुशी के लिए ही आदमी करता है। तो उन्होंने कहा कि किसी आदमी से पूछा कि तुम मकान बनाना चाहते हो, पूछा किस लिए, तो वो कहता है खुशी के लिए। किसी से पूछा कि तुम अपना बहुत प्रसिद्धि पाना चाहते हो, किस लिए, तो कहता है अपनी खुशी के लिए। किसी से पूछा कि तुम अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला पाना चाहते हो, किस लिए, कहता है खुशी के लिए। तो उसने कहा कि अजीब बात है कि सब लोग घुमा फिराकर आखिर में एक चीज चाहते हैं, खुशी, और हर लक्ष्य का आखिरी लक्ष्य भी एक ही चीज है, खुशी। तो आप खुशी को आखिरी लक्ष्य नहीं बना करके जीवन का प्रथम लक्ष्य अगर बना लें तो आपको जीना आ जाए। आज से ये समझ लीजिए, आपका एक ही लक्ष्य रह गया, खुशी पाना, खुशी में जीना, खुशी में चलना, खुशी में काम करना और खुशी में ही समाहित हो जाना। यही जीवन का लक्ष्य है। इसे ही हम पा लेना चाहते हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये आएगा जो उस व्यक्ति ने कहा कि किसी ने कहा कि मकान बने खुश हो जाऊं, बेटी की शादी हो जाए खुश हो जाऊं, जमीन जायदाद मिल जाए खुश हो जाऊं। तो खुशी दो तरह से हो गई। एक तो खुशी वो होती है जिसे कहा जाता है जो आपके अंदर से पैदा होती है। एक खुशी वो होती है जो दूसरों के कारण पैदा होती है। बच्चा पास होकर नौकरी में लग गया, चलो मिठाई बांटें, खुशी की बात। शादी हो गई, खुशी की बात। काम पूरे हो रहे हैं, खुशी की बात। इनमें किसी में भी कोई भी थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए, बाधा पड़ जाए, खुशी बिगड़ने लग जाती है। और फिर इन सब के फर्ज पूरे करने के बाद हम सोचते हैं मैंने तो फर्ज पूरे कर दिए, अब ये मेरे प्रति फर्ज पूरे करें, मेरा मान रखें, मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चलें, मेरा ध्यान रखें। अब खुशी हमारी सब दूसरों पर निर्भर। और अगर बेटा बात नहीं मानता तो खुशी बिगड़ गई। बिजनेस जैसे चाहते थे वैसा नहीं चला, खुशी बिगड़ गई। गाड़ी तो बहुत खुशी के लिए ली थी, अच्छी थी, अच्छे मॉडल की थी, विदेशी कंपनी वाली गाड़ी ली, लेकिन वो तो यहाँ चल ही नहीं पाई और उस गाड़ी का तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि गाड़ी ठीक नहीं। तो थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, बाहरी परिस्थितियाँ, तो आप देखते हैं कि आपकी खुशी गई, तो आप निराश होने लग गए। तो जैसे संसार में हवाएं बदलती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, उसी के अनुरूप आपकी बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुशियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए आदमी हर स्थिति में, आप देखें तो एक स्थिति में एक खुश है, दूसरा खुश नहीं है। आपके घर में एक ही सब्जी को देखकर एक ने खुशी जताई, दूसरे बच्चे ने रोना पीटना शुरू कर दिया। ये क्या बना दिया? एक ही तरह के कलर के दो कपड़े, दो सूट लेके आप आए, दोनों बेटों को पकड़ा दिए। एक कहता मेरी पसंद का रंग लेकर आए और कंपनी भी ब्रांडेड चीज है, दूसरा कहता ब्रांड तो ठीक है लेकिन कलर ठीक नहीं। तो एक को खुशी मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, और यही सब तमाशा चलता रहता है क्योंकि आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि आदमी के सारे कार्यों के पीछे एक ही लक्ष्य होता है, खुशी। और लक्ष्यों का भी लक्ष्य एक ही होता है, हर टारगेट का भी टारगेट खुशी। तो खुशी हो गई दो तरह की, एक जो दूसरों के द्वारा मिलती है, एक वो जो आपको अपने द्वारा मिलती है। जो आपको अपने द्वारा मिलती है वो आपको अपने अंदर से मिलती है।
अगर आपको हर स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट रहना आ जाए तो आपको खुशी मिलेगी। आपको हर स्थिति में एडजस्ट करना आ जाए तो आपको खुशी मिलेगी। आप जल्दी परेशान होने के बाद भी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। आप जैसी भी स्थिति है, कड़वाहट में किसी ने कुछ बोल दिया तो आप क्या कहते हैं, पागल है, समझ ही इतनी है, ऐसे ही बोला करता है ये, इसकी आदत ही ऐसी है, चलो छोड़ो, हम क्यों इसके मुंह लगे, छोड़ो, आगे बढ़ो, काम करो। तो आपने जैसे ही अपने मन को समझा लिया और आप समझदार बने तो खुशी मिली। किसी की सास ने खूब कड़वी जली भुनी जली कटी सुना दी और इधर बहू सोच रही है, देखो कितना खून अपना जला रही है बेचारी, और आदत पड़ी हुई है, इनके माँ बाप ने इनको पाला ही इसी तरह से है, आज तक खराब आदत छोड़ी नहीं, तो मैं अपने आप को क्यों अशांत करूं, चलो होने दो, जो कुछ करती है करती रहे, और वो शांत। तो आप समझ लीजिए एक दृष्टिकोण अंदर से अगर ठीक है तो अपमान कड़वी बात भी आपको विचलित नहीं कर पाई, परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाई। आपको थोड़ा मिला तो आप थोड़े में खुश, ज्यादा मिल गया ज्यादा में खुश। जिस दिन कुछ भी नहीं मिला तो रामकृष्ण परमहंस ने जैसे कहा कि किसी दिन खाना नहीं मिला तो ये धन्यवाद कर लेना भगवान को कि भगवान आज तूने मुझे व्रत करने का मौका दिया, तेरा लाख लाख शुक्र। तो ये आंतरिक स्थिति, जब आंतरिक स्थिति किसी की बढ़िया होती है तो फिर वो परिस्थितियों में दुखी नहीं होता, खुश रहता है, खुश होता है। और खुश रहना अंदर से जाग जाए तो बाहर के वातावरण से उसे किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता। और अंदर से अगर व्याकुल है और बाहर कोई छेड़ दे तो तुरंत ज्वाला प्रसाद बन जाता है। और अगर आप अंदर से शीतल प्रसाद हैं और बाहर कोई कितना भी आपको गर्मी दे तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे पत्थर पर डाली गई आग अपने आप बुझ जाती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में ये आया कि खुशी दो तरह की हुई, एक बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली, एक अंदर से उत्पन्न होने वाली। अंदर से जो खुशी उत्पन्न होती है वो भगवान की कृपा से जागृत होती है, साधना से जागृत होती है। परमात्मा की कृपा कैसे पाई जाए तो इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि भगवान के सत्य स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो वहीं से आनंद की उत्पत्ति होनी शुरू होती है। तो भगवान शिव के स्वरूप को पार्वती माता ने जानने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव उस समय उठे और तिरोहित हो गए, छिप गए, लय हो गई। तो तीन तरह की प्रलय रोज मानी जाती है। एक तो नित्य प्रलय है, चीजें नित्य लय में चली जाती हैं। आप देखते हैं कि संगीत की जब लय चलती है तो लय में आप खो जाते हैं। ऐसे हर रोज एक लय होती है, जब रात्रि में आप खो जाते हैं, सो जाते हैं, वो भी एक प्रलय है। एक माँ भी जब लोरी सुनाती है उसकी जो लय बनती है तो बच्चा थोड़ी देर के बाद सो जाता है। ऐसे ही एक लय भगवान ने ओंकार की गुंजाई, जिसको अगर आप अपने अंदर गुंजाते हुए उसमें ध्यान टिका दें तो आप भी लय में लीन हो जाते हैं। तो जो अपने में लीन कर दे, ऐसे प्रलय करने वाले ईश्वर को, शिव को प्रलयंकर कहा जाता है। नित्य जो लय करता है, प्रलय करता है, अपने में लीन कर लेता है, उस शक्ति का नाम शिव है। और वो लीन हो गए, छिप गए सब चीजों में। जैसे छिप गए, पार्वती माता उनको ढूंढ रही है और आवाज आती है कि एक बीज को देखो, उस बीज से प्रकट होते हुए वृक्षों को देखो, वृक्षों से अनेक प्रकट होते बीजों को देखो, और उस बीज से कितने सारे बीज आ रहे हैं। तो तुम ये जानो कि मैं वो तत्व हूं जो इस पूरी सृष्टि का बीज है, और उसी से अनेक बीज बनने के बाद भी जो महाबीज है वो मैं ही हूं, मूल कारण मैं ही हूं, मैं अनादि हूं,
मैं अनुपम हूं, मैं सर्वाधार हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अंतर्यामिन हूं। मेरे इस स्वरूप को जानने की चेष्टा करो। तो उसी के संबंध में श्लोकों में भी बताया गया कि भगवान क्या है। तो कहा व्योम व्यापिने। व्योम मतलब आकाश, आकाश की भांति जो सब जगह व्यापक है। ये व्यापक क्या होता है? जैसे आप मिश्री का एक टुकड़ा लें और उसे पानी में डाल दें, या नमक का एक टुकड़ा लें, पानी में डाल दें, कटोरी में डाल दें, गिलास में डाल दें, तो अभी तो वो दिखाई दे रहा है। जैसे आपने हिलाना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर के बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इतना फैल गया कि सारे पानी में रम गया। मिश्री डाली तो पानी मीठा हो गया, नमक डाला तो खारा हो गया, नमकीन हो गया। लेकिन देखें तो दिखाई देता नहीं है, छिपा हुआ है। तो जैसे नमक पूरे पानी में छिप गया, फैल गया, रम गया, ऐसे परमात्मा पूरे संसार में रमा हुआ है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे मिश्री मिली भी है पानी में तो उसका स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन स्वाद देखा नहीं जा सकता। ऐसे भगवान का स्वाद लिया जा सकता है। पूछा स्वाद लेने का तरीका? बोले ध्यान में जाओ, तुम्हारे अंदर प्रकट होने लग जाए। बोले अगर कोई ध्यान में नहीं जा सके तो कहा गया है कि फिर ऐसे करिए कि आप खिलते हुए फूलों में आनंद लो, चहचहाते पंछियों के स्वरों का आनंद लो। इस दुनिया का जो भी सौंदर्य और जो भी रस है, उस आनंद को लेते हुए आनंद में जीना शुरू कर दीजिए। काम करते हुए आनंद लीजिए। आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, जागना, सारे क्रियाकलाप अगर आनंद पूर्ण हो जाएं, और जब आप सोते हैं तो निश्चिंतता से सोएं, जब जागें तो आप ताजगी में जागें। जब आप आनंद में समाहित होना शुरू कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए बाह्य रूप में आप भगवान को किसी न किसी रूप में उसकी अनुभूति कर रहे हैं। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।